तालिबान की हिकमत अमली से तब्दील हो रहे हैं, मीडिया से भी बात कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ का भी इजहार कर रहे हैं। आप क्या देख रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं तालिबान के लिए बैनुल-अक़वामी तौर पर? देखिए, बैनुल-अक़वामी तौर पर इस वक्त ख़ुसूसन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो हैरान भी है और अमेरिका भी है, क्योंकि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो गया है वेस्टर्न एजेंडा। यानी किसी भी मुल्क में जो इन्होंने लिबरल एजेंडा पे इंटरवेंशन का दरवाजा, आया वो डेमोक्रेसी हो, आया वो ह्यूमन राइट्स हो, आया वो रूल ऑफ लॉ हो, वो तो कतई तौर पे कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो अब समझिए कि डैमेज कंट्रोल है, और वो डैमेज कंट्रोल ये है कि तालिबान के अलावा इनके पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन तालिबान को एक्सेप्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। और फिर जो ग्लोबल समझिए बैटल लाइंस है वो आपको नजर आ रही हैं। चाइना और रशिया तो बहुत कंफर्टेबल है तालिबान के साथ, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको इश्यूज हैं। तो जो इन्होंने पहली ज़रब लगाई है, पहली ज़रब ये है कि इन्होंने जो अफगानिस्तान के वो फ्रीज कर दिए हैं, वो तालिबान को उनकी एक्सेस नहीं दी जा रही। इसका दरअसल मतलब ये है कि अगर वो कुछ काम करना भी चाहें, बेहतर हुकूमत बनाना भी चाहें, जिसकी वो तवातुर के साथ कोशिश कर रहे हैं, तो फिर जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होंगे वो उन्हें मजबूर करेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड से रुजू करें। तो पहली ज़रब तो आप समझिए ये फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी है। दूसरी, उससे ज्यादा मुश्किल बात ये हो सकती है कि अगर वेस्ट इन्वेस्ट करे कि अफगानिस्तान में अमन ना आए, मैनेज्ड केओस रहे, तो वो बहुत खतरनाक होगा पाकिस्तान के लिए भी और पेरिफेरल मुल्कों के लिए भी। अभी तक तालिबान ने बहुत तदब्बर का इजहार किया है। अगर वो इस टॉक को पे अमल कर लेते हैं और उनको चाइना और रशिया से रिक्विजिट सपोर्ट आ जाती है और वो ये मुश्किल पीरियड निकाल लेते हैं और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अभी सपोर्ट नहीं है तालिबान को, पीछे हट गया है वेस्ट, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, ये जो रशिया और चाइना का मामला है, ऐसा लगता है कि वो बहुत अरसे से तालिबान के साथ कनेक्टेड थे, उसका इजहार भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कौन कौन से ममालिक तालिबान की हुकूमत, जब भी वो इजहार करते हैं, अपनी हुकूमत बनाते हैं, उसका निज़ाम बनाते हैं, कौन कौन से ममालिक पहले तस्लीम करेंगे, और क्या वो कोई माशी पैकेज, कोई तरक्याती पैकेज, कोई इस पूरे सिस्टम के साथ तालिबान के साथ आगे बढ़ेंगे? देखिए, मेरे ख्याल है जिस मुल्क ने इस बात का बिल्कुल बरमला इजहार सबसे पहले किया है वो चाइना है, और रशिया ने कहा है कि हम देखेंगे अगर उन्होंने सही तौर चले तो हम भी सपोर्ट कर देंगे। ब्रिटेन ने तो खासे अर्से पहले कह दिया था कि अगर तालिबान की हुकूमत आई तो हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं। देखिए, हम बहुत सारे हाइपोथेटिकल सिनेरियोज ड्रॉ कर सकते हैं। तालिबान हुकूमत नहीं बना पाएंगे, वो रिफ्लेक्टिव नहीं होगी एथनिक लैंडस्केप की, अफगानिस्तान की, वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करेंगे। ये तमाम सिनेरियोज आप ड्रॉ करें। आप मुझे बताइए, बशमूल अमेरिका के कौन सा मुल्क है जो अफगानिस्तान में उतर कर उसके हालात बेहतर करना चाहता है? और 20 साल में अमेरिका ने क्या तीर मार लिया? 11 दिन में जो हुकूमत इन्होंने खड़ी की थी वो कोलैप्स की थी। लोग वियतनाम की मिसाल देते, वियतनाम में अमेरिका के निकलने के 2 साल बाद हुकूमत कोलैप्स हुई थी। अफगानिस्तान में 11 दिन बाद कोलैप्स हुई है। अगर वियतनाम में अमेरिका वाज हम्बल्ड, इन अफगानिस्तान अमेरिका स्टैंड ह्यूमिलेटेड, और जो उसके साथी हैं, जो उसके पार्टनर्स हैं, वो आज उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी रिलायबिलिटी पर सवाल। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। मैं एक और स्टोरी पे आ जाता हूँ जब तक डॉक्टर साहिबा की आवाज़ आती है। उसी भी सवाल पूछता हूँ डॉक्टर साहिबा से भी। एक खबर छपी है और वो पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में छपी है। रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में सबसे जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। वहाँ पे जो कस्टम्स हैं, रिवायात हैं, वो ऐसी हैं कि सारी दुनिया के अंदर जहालत में, उनके रिवायात के अंदर हिंदुस्तान सबसे आगे चला गया है। गाय का पेशाब पीना हो, गाय का गोबर लगाना हो, कोरोना से बचाव के फार्मूले हों, ख़वातीन के कुत्तों से शादियों का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मामला हैं। कुछ फुटेज भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये रिपोर्ट भी दिखाता हूँ आपको जो अखबार में छपी है। जल्द साहब, एक तो रुसवाई अफगानिस्तान में हो रही है हिंदुस्तान की, और बहुत बुरी तरह हो रही है। ऐसी रुसवाई शायद मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की कभी तारीख में हुई नहीं। एक्सपोज होते जा रहे हैं, हर जगह पे हो रहे हैं, और इंडियन मीडिया मोदी सरकार के साथ जो कर रहा है, मोदी सरकार की जो रेशो था, जो उनका ग्राफ था, वो बुरी तरह नीचे आया।
दूसरा मामला यह है कि एक रिपोर्ट शाया हो गई है, कई अखबारात में शाया हुई है, और उसमें जाहिल तरीन मुल्क करार दिया है। ये इंडिया के साथ हो क्या रहा है जनरल साहब? देखिए, इसका मुकद्दर है। एक तो हम आमतौर पे भूल जाते हैं कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता मार दे वजूद में ना आता तो भारत का तो कोई तस्वर ही कोई नहीं था। ये तो कभी भी एक उस तरीके से जो आज जिस तरीके से एक मुल्क नजर आ रहा है ऐसे ना होता। दूसरा, आमतौर पे जो हमारे यहाँ पे तजज़ियाकार है, हम लोग भूल जाते हैं जी कि जब से ये भारत बना है 15 अगस्त 1947 के बाद से ये लगातार एक एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के तहत चल रहा है। उस वक्त का नक्शा उठा के देख लीजिए और आज का देख लीजिए, 40% तकरीबन रकबा बढ़ गया उसका। और तीसरी जो सबसे अहम बात है वो हिंदुइज्म की जो इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस हैं वो दुनिया के सामने पहले तो छुपी हुई थी, अब खुल के सामने आ गई हैं। जो ब्राह्मण है वो उन्होंने खुद ही अपना जिस तरीके से ये तरतीब दिया है इसको हिंदू मत को, उसमें 60 से 70% हिंदुओं को ही इंसान नहीं समझते, उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, उनसे बात करने को तैयार नहीं है। दूसरी अक़लियतों को इसी तरीके से वो टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। और चौथी चीज देखिए, बड़ी अहम चीज ये है जी कि ऐसा मुआशरा जहाँ पे एक खास जात के लोग छाए हुए थे, जब इस्लाम इस खित्ते में आया तो लोगों को पता चला कि इंसान तो बराबर हैं, यहाँ तो कोई जात पात में तकसीम नहीं है। तो लोगों को उस जहालत से निकालने में जो इस्लाम का रोल था ये ब्राह्मण को अभी तक पसंद नहीं आया। अब इस सारे को मिला के उन्होंने इतनी कोशिश करने के बाद बीजेपी की सूरत में एक पॉलिटिकल फेस दे दिया ब्राह्मण ज़ायनिज़्म को जी। अब वो खुल के सामने आ गया है। तो जो भारत की इनहेरेंट कंट्राडिक्शंस हैं, उनकी अपनी सोसाइटी की जो कंट्राडिक्शंस हैं, जो हिस्टोरिकली रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, अच्छा, उस सारे को भी सामने नजर आना शुरू हो गया कि जाहिल तो एक चीज है ना, दुनिया का जालिम तरीन मुआशरा है, जालिम तरीन माशरा है, जाहिल माशरा। आपको क्या नजर आता है अब जो नाकामियां हिंदुस्तान को हो रही हैं, क्या हिंदुस्तान में अंदरूनी मामला जो अलहदगी की तहरीकें हैं, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप्स डेली हिंदुस्तान में होते हैं, जो सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक है, कितना चल पाएगा ये मुत्तहिद? कितना आप समझते हैं कि आगे बढ़ेगा इंडिया इसी तरह? देखिए, एक छोटा अगले दिन एक क्लिप सर्कुलेट हो रहा था, आपने भी शायद देखा होगा। किसी इंडियन टीवी पे एक तो कोई इंडियन जो एनालिस्ट था वो अखबारों को ताने दे रहा था कि हमने आपके लिए ये किया, सड़कें बनाई, ये किया। वो आराम से सुनता रहा जो अखबार था बैठा हुआ जी। तालिबान का मेरा ख्याल है कोई नौजवान था, वो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। उसने कहा यार हमारी सड़कें छोड़ें, आप अपने पहले मुल्क में लैट्रिन बना दे आप इसको। हिंदुस्तान का टूटना उसका मुकद्दर है। वो इसलिए है कि जहाँ मुआशरे में इतनी तबकाती तकसीम और इतनी गहरी है, जो जुल्म की एक अजीब किस्म की दास्तान रकम हो रही है, जिसके खिलाफ दहाइयों से मुख्तलिफ जो कौमियतें हैं वो अपने आप को आज़ाद कराने पर लगी हुई हैं। और अब जब लोगों ने देखा कि अफगान तालिबान ने 20 साल में दुनिया की सबसे बड़ी जो सो कॉल्ड ताकतें थी, अमेरिका था, बाकी 48 ममालिक थे, उनको यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया है। तो अब तो कश्मीरी भी शेर हैं, जो तो पहले ही शेर थे, जो उनके अंदर दूसरी तरीके चल रही हैं, उनको भी नई तकबीयत मिलेगी। तो भारत को जो सबसे बड़ा दुख इस चीज का है कि तालिबान की कामयाबी की वजह से भारत के अंदरूनी तौर पे जो तजादात हैं, तकसीम है, वो खुल के सामने भी आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।